हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज का जो टॉपिक है बात करने का वो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हालात पर, जो बद से बदतर की तरफ होते जा रहे हैं और जो अभी 2-3 दिन के अंदर कुछ घटनाएं हुई, बहुत ही शर्मनाक हैं और बहुत ही दुखदेह हैं और बहुत ही नुकसानदेह हैं। हालांकि चल तो रहा ये सालों से, और हम अपना पल्ला झाड़ लेते हैं ये कह कर के हर बार के बाहर के लोग थे। देखिए अभी क्या हुआ, जो मेरी इत्तला है, जो मैंने देखा है चैनल्स के ऊपर, कि मंडे को एक हॉल में फायरिंग हुई, 2-3 लोग इंजर्ड हुए। और ये कोई पहले नहीं, ना जाने कितने बार फायरिंग हो चुकी, मर्डर भी हो चुके, लड़के मर भी चुके। सबसे जो ख़तरनाक, जिससे यूनिवर्सिटी की बदनामगी और माहौल बिगड़ने के ज़्यादा चांसेस हैं, वो हुआ है आज शाम की घटना। उसमें कुछ हिंदू लड़के हैं। एक लड़के का नाम है अभय प्रताप, जो LLB का स्टूडेंट है। हम ये कह कर के बात कर देते हैं कि वो तो RSS का है, BJP स्पॉन्सर्ड है। बिल्कुल हो सकता है, नथिंग रॉन्ग। वो लीडर है, उसमें लीडरशिप की एक बू है। वो हिंदू लड़कों की जाहिर है लीडरशिप करता है। वो जो मेरी इत्तला है, दो ये बिल्कुल 100% वेरीफाइड नहीं, कि उसने यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को भी अप्रोच किया कि हम लोग यहाँ होली सेलिब्रेट करना चाहते हैं और कोई भी जगह आप आइडेंटिफाई करके हमें बता दीजिए, हम वहाँ होली खेल लेंगे। सुनने में जो आया है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले उस पर हाँ कर ली और जायज़ किया। हाँ कर ली तो बहुत अच्छी बात थी वो, लेकिन बाद में शायद कुछ हेजिटेंट थे, लिहाजा लड़के शाम में एक जगह इकट्ठे हो गए होली खेलने के लिए। और जैसे ही दूसरी धर्म के लोगों को, यानी मुस्लिम लड़कों को मालूम हुआ, तो कुछ लड़के वहाँ पहुँच गए और एक मारपीट हुई, कुछ लोग इंजर्ड हुए। मामला प्रॉक्टर ऑफिस में भी गया और पुलिस में भी गया, FIR भी हुई और ज़ाहिर सिटी एडमिनिस्ट्रेशन भी इन्वॉल्व है, पुलिस भी आई। देखिए जहाँ तक होली सेलिब्रेशन का मामला है, ये कोई ना बुरी चीज़ है, करना ही नई बात है। कम से कम मैं भी 1960 में यूनिवर्सिटी में आया था। मोर देन 60 ईयर्स, 64 ईयर्स हो गए। देख रहा हूँ कि उस ज़माने में मेडिकल कैंपस में चूँकि 20-25 नॉन मुस्लिम हिंदू प्रोफेसर रहते थे, तो वो वहाँ होली सेलिब्रेट करते थे और उसमें मुस्लिम टीचर्स भी उनके साथ उनकी खुशी में शामिल होते थे। उसी तरह से चूँकि हाजी हसन हॉल मेडिकल के स्टूडेंट्स का था और मेडिकल के स्टूडेंट्स की एक बहुत बड़ा नंबर वहाँ रहता था हिंदूज़ का, तो वहाँ भी वो होली सेलिब्रेट करते थे और मुस्लिम लड़के भी उसमें पार्टिसिपेट करते थे, एज ए ब्रदर, एज ए दोस्त, एज ए भाई। सुलेमान हॉल में बाय एंड लार्ज नॉन मुस्लिम लड़के, हिंदू लड़के इंजिंग से रहते थे, वहाँ भी सेलिब्रेट होती थी। तो होली का सेलिब्रेशन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कैंपस में कोई नई चीज़ नहीं है। दूसरी तरफ आप तो सड़क के ऊपर नमाज पढ़ें और उसे अगर कोई रोके तो उसे एक गलत बताते हैं। तो अगर आपके जो स्टूडेंट्स हैं, जो हैं और रहेंगे, आप वो अपना कोई चीज़, कोई अपने मज़हब की या किसी चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, तो आपको उस पर ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। देखिए जैसे जन्माष्टमी का मामला है, वो हर साल
सुलेमान हॉल में भी, हादी हसन हॉल में भी, और कई जगहों पर वो मनाई जाती थी। मीटिंग्स होती थी, लेक्चर्स होते थे। ये था अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भाईचारा। और वो लड़के, हिंदू लड़के मुसलमानों के बीच में रहते थे। उन्हें कभी ये एहसास ही नहीं होता था कि वो इनसिक्योर हैं, और ज़ाहिर है एज ए ब्रदर, एज ए दोस्त उन्हें ट्रीट किया जाता था। तो जो ये हुआ, ये बेहद अनफॉर्चुनेट हुआ। और इन लोगों को ये एहसास होना चाहिए कि इलेक्शन का टाइम है, और जो रूलिंग पार्टी है वो चाहती है कि आप कोई ऐसा मसला खड़ा करें जिससे कि पोलराइजेशन, हालांकि हो चुका ऑलरेडी हो, कि और हो, हेटेड और हो, डिवीज़न और हो, तो आप तो उसमें मदद कर रहे हैं। आप तो जिस एलिमेंट की मुखालफत करके आप बहादुरी दिखा रहे हैं, उससे तो उस एलिमेंट की हिम्मत अफजाई हो रही, उनका काम बन रहा है। तो इस मौके पर ये सब करना, इस मौके पर नहीं, वैसे भी अगर इलेक्शन ना होता, इलेक्शन के होने से तो और यह है कि ये मामला डिस्प्रपोर्शनेटली मीडिया उछालेगा, यूनिवर्सिटी को बदनाम करेगा, यहाँ के लोगों को बदनाम करेगा। लेकिन अगर इलेक्शन ना भी होता, तब भी मैं समझता हूँ कि होली या दिवाली मिलन अगर एमयू कैंपस में होता है तो ये कोई नई चीज़ नहीं, हमेशा हुआ और होना चाहिए। आप उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ भी हैं, जिस डिपार्टमेंट भी हैं, वहाँ आप अपनी ईद मनाएं, आप नमाज पढ़ें और दूसरे बर्दाश्त करें, तो आपको ये बर्दाश्त नहीं है। तो जो हुआ, मैं समझता हूँ इसमें ये दिस इज़ द टोटल फेलियर ऑफ यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को इन चीज़ों का अंदाज़ा होना चाहिए कि इसमें क्या हो सकता है, प्रीएम्प्टिव एक स्टेप्स लेने चाहिए, जो हम नहीं ले पा रहे। सिर्फ ये कह कर के हम मालूमात कर रहे हैं, हम इसमें तो बाहर के लोग इन्वॉल्व थे, इसमें तो ये था, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो ये जो हुआ, लेकिन साथ साथ दूसरी तरफ मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो गुजरात यूनिवर्सिटी में अहमदाबाद में हुआ, उसे भी सब लोग कंडम करें, उसे बीजेपी और आरएसएस भी खुलकर कंडम करें। वहाँ फॉरेन स्टूडेंट्स थे जो अपने हॉस्टल में, अपने कमरे के अंदर, आजकल चूँकि रमज़ान है, तरावी की नमाज़ पढ़ रहे थे। उनकी बाहर 5, 6, 7 मोटरसाइकिल भी खड़ी हुई थी। पुलिस वहाँ थी, पुलिस की प्रेजेंस में वो मोटरसाइकिल तोड़ी गई, उन पर अटैक किया गया, 2 लड़के इंजर्ड हुए, हॉस्पिटलाइज हुए। पुलिस ने कुछ नहीं किया। बाद में चूँकि मामला था फॉरेन स्टूडेंट्स का, उनकी एम्बेसीज तक मामला गया, और ये इंटरनेशनल मामला बन सकता है, बदनाम की हो सकती है मुल्क की। तब जा कर के कहीं वहाँ की गवर्नमेंट थोड़ा एक्टिव हुई और कहने को 2 लड़कों को गिरफ्तार किया। हालांकि ये सही है कि उन्हें गिरफ्तार ज़रूर किया है, वो दिन मंथ और 2 छोड़ दिए जाएंगे और कह दिया जाएगा कि उधर से पहले अटैक हुआ लड़कों की तरफ से, इसलिए इन्होंने किया। ये सब चीज़ें चाहे इधर के लोग करें या उधर के लिए करें, ये गलत है। वी शुड टॉलरेट ईच अदर। आपको साथ रहना है, और आपको शर्म आनी चाहिए कि बाहर का लड़का जो आपके यहाँ पढ़ने आता है, आप उससे, आपका नाम ऊंचा होता है दूसरे मुल्कों में कि ये बच्चा हिंदुस्तान से पढ़ के आया। वो वहाँ जाकर के एम्बेसडर बनते हैं, गवर्नर्स का बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं। उनके साथ ये रवैया कि वो 6 लड़के, सिर्फ 6 या 7 लड़के थे, ये नहीं कि 100-200, अपने हॉस्टल के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं, आपने अटैक कर दिया। तो ये भी कंडेम करना चाहिए। सब सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट, ये जो अच्छी सोच वाले लोग हैं, ये बीजेपी और आरएसएस, चूँकि जब हुकूमत चलाना है तो मुल्क में आप अपना नाम भी पैदा करेंगे, तो इसलिए ये सब जायज़ है। दूसरा मसला जो मेरी समझ में आया, मुझे मालूम हुआ कि इन्हीं कुछ नॉन मुस्लिम लड़कों ने एएमयू में अभी एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच किया था कि साहब हम लोग तो रोज़ा नहीं रखते, लिहाजा हमारे लंच और ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम किया जाए। ये डिमांड भी उनकी जायज़ थी, एडमिनिस्ट्रेशन ने मानी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को पहले ही से ये चाहिए था
कि नॉन मुस्लिम्स ही नहीं, इवन मुस्लिम्स लड़के काफ़ी हैं जो रोज़ा नहीं रखते, तो आप अपनी बात दूसरों के ऊपर नहीं थोप सकते। जो नहीं रखते वो भी स्टूडेंट्स हैं, वो पैसा दे रहे हैं हॉस्टल में, तो उनके लिए ब्रेकफास्ट का और खाने का दोनों का इंतज़ाम करना पड़ेगा। मुस्लिम्स में भी सब रोज़ा नहीं रखते, नमाज नहीं पढ़ते। दे आर वेरी फ्यू हु आर रियली कमिटेड एज नाम से मुसलमान नहीं होता, प्रैक्टिस होता है। तो जो नमाजी हैं वो नमाज़ पढ़ें, वो अल्लाह का नाम लें, रोज़ा रख के पढ़ाई भी करें। ये भी नहीं कि रमज़ान में आप काम कम करें, ये भी जायज़ नहीं है। लेकिन जो रोज़ा नहीं रख रहे, मैं अपनी बता दूं, मैं रोज़ा रखे हुए हूँ, और अगर मेरे घर पर कोई मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, मुझे पता चले गैर मुस्लिम तो ज़ाहिर रोज़ा नहीं रखे हुए मिलने आता है, तो मैं ख़ुद चाय बना करके उसे सर्व करता हूँ, इवन इफ़ ही इज़ ए मुस्लिम। चूँकि मेरा रोज़ा रखने का मतलब ये नहीं कि मैं अपने दूसरे के ऊपर भी थोपूँ, वो उसकी मर्ज़ी है, वो नहीं रोज़ा रख रहा तो ना रखे। क्या हम इतने बड़े ठेकेदार हो गए दीन के कि हम दूसरों को बाई फोर्स इम्प्लीमेंट करेंगे इस्लाम, या उनके ऊपर बाई फोर्स उनसे रोज़ा रखवाएंगे, नमाज़ पढ़वाएंगे? पहले हम में इंसानियत होनी चाहिए। इंसानियत कहती है सबसे मोहब्बत करिए, प्यार करिए, और वो शायद आपकी चीज़ों से इम्प्रेस होकर के अगर उसमें कमी कुछ है वो सुधार हो जाए। तो इस्लाम मीन्स पीस, इस्लाम मीन्स ट्रूथ, पीस और ट्रूथ, प्यार, मोहब्बत। तो जो ये हुआ यूनिवर्सिटी के अंदर, मुझे खुशी है कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने, उसमें भी जबकि जब लड़कों ने प्रोटेस्ट किया तभी ये ऑर्डर हुआ कि उन्हें ब्रेकफास्ट और खाना दोपहर का मिलेगा। ये उन्हें पहले ही करना चाहिए था, ये प्रोस की जिम्मेदारी थी, ये DAW की जिम्मेदारी थी कि वो सब इन चीज़ों पर रमज़ान शुरू होने से पहले ही मीटिंग करके ये इंस्ट्रक्शन दे देते। एनी हाउ, देर आए दुरुस्त है, एक अच्छा कदम है। लेकिन जो ये होली खेलने वाले बच्चों के साथ हुआ, ये बहुत सही नहीं हुआ। कम से कम इतनी तमीज़ होनी चाहिए कि मुल्क के क्या हालात हैं। 2024 का इलेक्शन आपके सामने है। अगर 24 में कोई चेंज ना हुई या रूलिंग पार्टी की सीट्स कम ना हुई, फिर आप देखिएगा आपका क्या असर होगा। क्योंकि मोदी में कम से कम मैं ये खूबी कहूँगा, जो सोचता है वो करता है। कांग्रेस ने 60 साल तक जो करा वो सोचा नहीं, जो सोचा वो करा नहीं। हाँ, इस वक्त हम मॉरली डाउन हैं, हम दिमागी तौर से गिर चुके हैं, हम बोल नहीं सकते, ऑलमोस्ट वी हैव सरेंडर्ड। लेकिन जहाँ तक माली और जानी नुकसान का सवाल है, वो पिछले 60 साल में ज़्यादा हुआ। तो होश में आइए, हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, फ्यूचर बड़ा आने वाला बहुत ब्राइट नज़र नहीं आ रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो CAA का मामला आया, मुस्लिम से बड़ी समझदारी दिखाई, क्योंकि वो इलेक्शन से पहले लाए ही इसलिए थे कि इस पर लोग बाहर आएंगे, हंगामा करेंगे, और हम अपने ही लोगों को भेज करके पथराव करा देंगे, और अपना एक चेन रिएक्शन होगा, और इलेक्शन बहुत आसानी से जीत जाएंगे। वो तो जीत जाएंगे, शायद अब भी जीत जाएं, क्योंकि आप पावर में हैं, आपके पास ताकत है, आप सब कुछ कर सकते हैं। तो कम्युनिटी को, कौम को होश में आना चाहिए, और ये भी जहन से निकाल दें कि बीजेपी हराओ। आपकी हैसियत नहीं है कि आप बीजेपी को हरा सकें, आपकी हैसियत नहीं है कि आप RSS का काउंटर दे सकें, क्योंकि वो डिसिप्लिन्ड है। और आपका हाल ये है कि रात के 2 बजे तक आप सड़कों पे बैठे नज़र आते हैं, मोहल्लों में, सड़कों, गलियों में घूमते हुए नज़र आते हैं। तो कुछ सीखिए, कहीं किसी भी मामले पर रिएक्ट करने से पहले 10 दफ़े सोचिए। एनी हाउ, जो AMU कैंपस में हुआ वो बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ, जो बच्चों के साथ, होली खेलने वालों के साथ हुआ। वी रियली रिग्रेट इट। उम्मीद है कि इस मामले को यहीं पर रोक दिया जाए, और जिन बच्चों ने गलती की उन्हें यह एहसास होना चाहिए कि वो गलत हुआ, वो हमारी औलाद हैं, हम उनके साथ हैं। लेकिन
कम से कम इन राइटिंग, चूँकि जाहिर है पुलिस अब पीछे आएगी, उन पर क्या कुछ कैमरा फुटेज भी हैं, तो आप लोग अप्लाइज करिए, उसके लिए माफ़ी मांगिए, और जो भाई होली खेल रहे थे उन भाइयों से माफ़ी मांगिए। वो हमारे बच्चे हैं, हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। दे हैव एवरी राइट टू सेलिब्रेट होली इन द कैंपस। जैसे कि आपको और जगहों पर नमाज़ पढ़ने का राइट है, इस तरह से उन्हें राइट है अपने फंक्शंस करने का। और यूनिवर्सिटी को चाहिए कि कोई जगह ऐसी स्पेसिफाई कर दे, जैसे एनआरसी है, जो क्लब है एनआरसी क्लब ए, उसे ही कर दे कि भाई गुरु गोविंद डे है या आपका होली है, जन्माष्टमी है, सब आप वहाँ कोई भी रिलीजियस फंक्शन है आप वहाँ जाके सेलिब्रेट करिए। और हर मज़हब का आदमी सेलिब्रेट कर सकता है। दिस व्हाट इज़ द नीड ऑफ द टाइम। थैंक यू वेरी मच।